आज के वीडियो में हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, द क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर था फ्लावर बर्ड्स। तो क्लोव फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बोटेनिकल नेम ऑफ गुडोची। तो गुडोची का बोटेनिकल नेम क्या है? तो इसका आंसर था टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। अगला क्वेश्चन था, द ड्रग विनब्लास्टीन और विनब्लास्टीन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो इसका आंसर था कैथारेजियस रोजियस। क्वेश्चन नंबर 4 था, विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन एल्कोहल फॉर्मेशन। तो एल्कोहल फॉर्मेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल है? तो इसका आंसर पीएससी ने दिया था बैसिलस सबटिलिस। अगला क्वेश्चन है, द मेडिसिनल प्लांट विथानिया सोमनीफेरा बिलोंग टू विच फैमिली। तो इसका आंसर है सोलानेसी। अगला क्वेश्चन था, मॉलिकुलर डाटा आर वाइडली यूज्ड फॉर जनरेटिंग। तो इसका आंसर है फाइलोजेनेटिक। अगला क्वेश्चन था, विच प्लेस ऑफ इंडिया कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ इंडेमिक स्पीसीज। तो पीएससी ने इसका आंसर दिया है वेस्टर्न घाट रेंज। अगला क्वेश्चन था, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस गिव एन आइडिया अबाउट द रिलेटिवनेस डैश ऑफ ग्रुप। तो इसका आंसर पीएससी ने दिया था प्रिमिटिवनेस। अगला क्वेश्चन था, द मॉडर्न ट्रेंड इज टुवर्ड एन एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर सो कॉल्ड डैश विच आर यूज्ड एज डायग्नोस्टिक फीचर सेपरेशन ऑफ जेनरा एंड स्पीसीज। तो पीएससी ने इसका आंसर दिया था ट्राइवियल। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 था, विच ऑफ द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनकुलेसी फैमिली इज करेक्ट। तो रेनकुलेसी फैमिली की इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सही था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेमन मोस्टली न्यूमरस एंड स्पाइरली अरेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 11 था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? बायो रेमिडिएशन, माइक्रोमीडिएटेड क्लीनिंग ऑफ द पोल्यूटेंट, सादर्न ब्लड डिटेक्शन ऑफ डीएनए कम्प्लीमेंट्री प्रोब, वेस्टर्न ब्लड डिटेक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, आरएनए ब्लड डिटेक्शन ऑफ आरएनए कम्प्लीमेंट्री टू प्रोब। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर था पीएससी ने दिया है वेस्टर्न ब्लॉट। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर फिश टेक्निक। तो फिश टेक्निक्स के बारे में क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पीएससी ने इसका आंसर दिया था सी, स्पेसिफिक फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी आर नॉट वॉस्ट। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, ऑल द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग RFLP एंड RAPD एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन है इसके, RAPD इज अ क्विक मेथड कंपेयर टू RFLP, RFLP इज मोर रिलायबल देन RAPD, स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर आर रिक्वायर्ड फॉर RAPD, रेडियोएक्टिव प्रोब आर नॉट रिक्वायर्ड इन RAPD। तो इसका आंसर है स्पीसीज स्पेसिफिक प्राइमर आर रिक्वायर्ड फॉर RAPD। क्वेश्चन नंबर 14 था, द एक्शन ऑफ सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इन DNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट टिश्यू। ऑप्शन है सी टैप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ न्यूक्लिक एसिड एंड फ्रॉम प्रेसिपिटेट, सी टैप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ प्रोटीन एंड फ्रॉम प्रेसिपिटेट, सी टैप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ पॉलीसेकेराइड एंड फ्रॉम प्रेसिपिटेट, सी टैप फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड फ्रॉम प्रेसिपिटेट। तो इसका आंसर पीएससी ने 2 माना है, इसमें ए भी सही उसने कहा है और सी भी सही है। तो इसके 2 ऑप्शन थे, ए और सी। अगला क्वेश्चन था, द टेम्परेचर साइकिल्स इन अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आर इन द ऑर्डर। तो इसका आंसर है 95 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये PCR का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इज। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन सा है? NADH डिहाइड्रोजनेस। क्वेश्चन नंबर 17 था, द न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियोसोम इनमें से क्या कंसिस्ट करता है? डबल स्ट्रैंडेड DNA, 300 नैनोमीटर फाइबर ऑफ लूप डोमेन, DNA एसोसिएटेड विथ 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, DNA हाईली कंडेंस्ड क्रोमोसोम। तो इसका आंसर है DNA एसोसिएटेड विथ 4 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन।
क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग साइज इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर है कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, द सेंट्रोमेयर एंड टीलोमेयर आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर आर कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, द डिवीजन ऑफ इंटरफेस इनटू 3 सेपरेट फेसेस G1, S एंड G2 वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर है अल्मा हावर्ड एंड स्टीफन पेल्क। क्वेश्चन नंबर 21 था, डाई यूरोन 3,4 डाइक्लोरोफेनाइल 1 डाईमेथाइल यूरिया अ पोटेंट हर्बिसाइड प्रिवेंट। तो इसके दो आंसर हैं। इसका आंसर 1 भी सही था और जिसने डी लगाया तो भी सही था। तो PSC इसके दो आंसर दिए हैं, ऑक्सीजन एवोल्यूशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ सिंगल टर्न ऑफ क्रैब साइकिल ईल्ड। एक बार जब क्रैब साइकिल चलती है तो क्या क्या मिलता है। तो जब एक बार क्रैब साइकिल चलता है तो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा 1 FADH2, 3 NADH एंड 1 ATP। क्वेश्चन 23 है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ATP इज। तो इसका आंसर है साइटोक्रोम B। सीक्वेंस क्या बनेगा, BCAA3। 24 देखा जाए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस है, द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ओकर इन द साइटोसिस सही है। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस बाय लीनियर सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन सही है। फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ फार्बिक एसिड फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज सही है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस CO2 विल बी एक्सक्रीट। तो CO2 इसमें कहाँ एक्सक्रीट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है इसमें। क्वेश्चन 25 देखा जाए, द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर इन दी फॉलोइंग मैनर। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस मैनर में होता है। तो इसका आंसर PSC ने दिया था N2, फिर N2H2, फिर N2H4, फिर 2NH3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप इज बेस्ट सूटेड टू गेट द सरफेस व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सरफेस व्यू के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इसका आंसर है जो PSC ने दिया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 27 नंबर क्वेश्चन है, वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका आंसर नॉलंडस्का। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। टेक्निक एक साइड टेक्निक है और एक साइड है साइंटिस्ट। तो 28 का आंसर कौन सा है, B। तो क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था माइकल स्वेट ने, तो A का 2 हो गया। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में टीसीलियस ने बताया था। pH मीटर के बारे में सोरेंसन ने बताया था और सेंट्रीफ्यूज के बारे में एंटोनिन प्रांटल ने बताया था। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी बाद डिस्कवर्ड बाय। तो किसने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर है J.J. थॉमसन। एलिसा टेक्निक का किसने डिस्कवर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 था, एलिसा टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इसका आंसर है एंगमल एंड पर्लमैन। क्वेश्चन है, डैश नोन एज फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी। तो इसका आंसर है डॉक्टर S.K. जैन को फादर ऑफ इंडियन एथनोबॉटनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, J.W. हर्शबर्गर कॉइन्ड द टर्म एथनोबॉटनी। तो हर्शबर्गर ने एथनोबॉटनी टर्म कब दिया था। तो इसका आंसर है 1895। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट इज यूजफुल इन एराडिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉर्म। तो PSC ने इसके दो आंसर सही माने हैं। तो इसका आंसर ब्यूटिया मोनोस्पर्मी सही है और इसका आंसर
अल्बीजिया लिबैक भी है। तो इसके दो आंसर थे, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और अल्बीजिया लिबैक। क्वेश्चन नंबर 34 है, द ड्रग रेसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। तो रेसरपाइन ड्रग किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एज। तो इसका आंसर कटक। 36 नंबर क्वेश्चन है, डिलीशन म्यूटेशन ऑफ सी टर्मिनस ऑफ ट्राइपेप्टाइड PTS फर्स्ट कंटेनिंग प्रोटीन विल एबॉलिश इम्पोर्ट इन विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल। तो इसका आंसर है PTS फर्स्ट। तो ये आंसर है पैराऑक्सिसोम। 37 नंबर क्वेश्चन है, ई कोलाई सेल इन विच द फर्टिलिटी फैक्टर इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज नोन एज। तो इसका आंसर है HFR सेल। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एडेप्टिव इम्यूनिटी। कौन से सेल्स एडेप्टिव इम्यूनिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ऑप्शन थे मास्ट सेल एंड T and B सेल, ओनली NK सेल, T and B सेल एंड डेंड्राइट सेल, T and B सेल्स। तो इसका आंसर है ओनली D इज करेक्ट, मतलब T and B सेल इसका आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन है, इन इंट्रिंसिक एपोप्टोटिक पाथवे साइटोक्रोम C रिलीज फ्रॉम। साइटोक्रोम C कहाँ से रिलीज होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, द फैमिली ऑफ जीन इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग होमोस्टेसिस थ्रू रेगुलेशन ऑफ सेल डेथ एंड इन्फ्लामेशन इज आर। तो इसका आंसर है कैस्पेसिस। 41 नंबर क्वेश्चन है, दीज आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट विच कॉजिंग डिजीज इन होस्ट। स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट की बात की जा रही है, तो इसका आंसर है वायरॉइड्स। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट फिक्सेस नाइट्रोजन इन द फर्न एजोला। तो इसका आंसर है एनाबीना। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया। ईथर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ग्लिसरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया। क्रोमोसोम इज सर्कुलर इज सिंगल सर्कुलर DNA इन द आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया सेंसिटिव टू क्लोरमपेनिकोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, आर्कीबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू क्लोरमपेनिकोल, ये गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कॉस्ड बाय। तो ये इसका आंसर है माइकोप्लाज्मा। 45 नंबर क्वेश्चन है, सेटेलाइट वायरस इज डिपेंड अपॉन हेल्पर वायरस। ऑप्शन बी है डिस्ट्रॉय द हेल्पर वायरस, सी है हेल्प टू हेल्पर वायरस और डी है ट्रांसफर टू हेल्पर वायरस। तो 45 का आंसर है डिपेंड अपॉन हेल्पर वायरस। 46 नंबर क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ एकेंथेसी फैमिली आर बाइलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विथ द यूनिलोकुलर ओवरी। ऑप्शन बी है यूनिलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद द यूनिलोकुलर ओवरी, सी है यूनिलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद द बाइलोकुलर ओवरी, सी है बाइलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद द बाइलोकुलर ओवरी। तो 46 का आंसर है, सही आंसर है बाइलेबिएट कोरोला एसोसिएटेड विद द बाइलोकुलर ओवरी। 47 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सबसे लार्जेस्ट फैमिली है वेस्कुलर प्लांट्स की, तो इसका आंसर है कंपोजिटी। ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मेल कंटेनिंग फैमिली, तो 48 का आंसर है
चिनोपोडिएसी। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द जेनरा ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ लिलिएसी फैमिली। तो 49 का आंसर है लीलियम कोइक्सजिया। क्वेश्चन नंबर 50 है डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट फूड फॉर मैन बिलोंग टू। तो इसका आंसर है पोएसी। क्वेश्चन नंबर 51 है व्हेन द डार्क पीरियड ऑफ शॉर्ट डे प्लांट इज इंटरप्टेड बाय अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ लाइट देन द प्लांट तो विल फ्लावर इमीडिएटली, विल नॉट फ्लावर, टर्न इनटू अ लॉन्ग डे प्लांट, प्रोड्यूस मोर फ्लावर। तो इसका आंसर है विल नॉट फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 52 है सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड टॉप सेनेसेंस, सीक्वेंशियल सेनेसेंस, डिसीडियस सेनेसेंस, ओवरऑल सेनेसेंस। तो इसका आंसर है सीक्वेंशियल सेनेसेंस, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन है एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय द सब्सटेंसेस स्ट्रक्चरली रिजेंबलिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन है एलोस्ट्रिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशंस। तो इसका आंसर है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। 54 नंबर क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज। तो 54 का आंसर है पाल्मिटोलेइक एसिड। 55 नंबर क्वेश्चन है एल्कालॉइड रेसरपाइन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर है ट्रिप्टोफैन। 56 नंबर क्वेश्चन है द विप स्मट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय अस्टिलागोमाइडिस, अस्टिलागो होर्डेई, अस्टिलागोसिटमीनिया, अस्टिलागोन्यूडा। तो इसका आंसर है अस्टिलागोसिटमीनिया। 57 नंबर क्वेश्चन है द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम कॉल्ड। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम कॉल्ड। तो इसका आंसर है क्लिस्टोथीसियम। लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रकोस्पर्मम इज। तो लाइफ साइकिल ऑफ तो बैट्रकोस्पर्मम जो कि एक रेड एल्गी है, इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लोबायोटिक। विच ग्रुप ऑफ फंगी आर फॉर्म द वैम एंड एम। 59 का आंसर है ग्लोमेल्स। 60 नंबर है काइटोजोम्स आर फाउंड इन oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। ऑप्शन बी था जाइगोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज। ऑप्शन सी है फाइकोमाइसिटीज एंड oomaइसिटीज। डी है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसके दो आंसर हैं बी और डी। जाइगोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज भी सही है और एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज भी सही है। द लाइसेंसिंग फैक्टर लोकेटेड इन न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन। ए है डीएनए रेप्लिकेशन, बी है आरएनए सिंथेसिस, सी है प्रोटीन सिंथेसिस और डी है प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 62 है द एंजाइम मेंटेनिंग डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन आर। ऑप्शन है हिस्टोन डी हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेस एंड हिस्टोन डी एसिटाइलेस। बी है हिस्टोन मेथाइल ट्रांसफरेजेस एंड हिस्टोन डी मेथाइलेसिस। सी है हिस्टोन एटीपीएस एंड हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज। डी है हिस्टोन फॉस्फोराइलेसिस एंड हिस्टोन एटीपीएस। तो इसका आंसर है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेसिस एंड हिस्टोन डी एसिटाइलेसिस। क्वेश्चन नंबर 63 है
विच DNA डैमेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म। तो ऑप्शन है साइक्लोब्यूटेन, पायरिमिडीन डाइमर्स, बी है ए प्यूरिनिक और ए पायरिमिडीनिक साइट, सी है रिपेयर ऑफ निक्स, डी है रिपेयर ऑफ एल्काइलेटेड बेसिस। तो इसका आंसर है ए प्यूरिनिक और ए पायरिमिडीनिक साइट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है विच RNA शो इनहिबिशन एक्टिविटी ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेज, 5S RNA, 16S RNA, 23S RNA या 5.8S RNA। तो इसका आंसर है सी। 65 क्वेश्चन नंबर है द RNA मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम यूकैरियोटिक जीन्स इज mRNA, SNRNA, miRNA या SNRNA। तो 65 का आंसर है डी। 66 नंबर है विच डिस्टिंग्विशेस इथेनोफार्माकोलॉजी फ्रॉम फार्माकोलॉजी। इथेनोफार्माकोलॉजी फोकसेस ऑन डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल ड्रग वाइल फार्माकोलॉजी डिस्ट्रिक्ट नेचुरल रेमेडीज। तो इसका भी ऑप्शन था एथनोफार्माकोलॉजी कंसीडर द प्लांट कॉन्स्टेक्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन मेडिसिन। तो इसका जो सही आंसर है बी है। इन एंशियंट इंडिया न्यूमरस यूजफुल प्लांट आर मेंशन्ड इन। तो चरक संहिता में भी मेंशन्ड है, सुश्रुत संहिता में मेंशन्ड है, अष्टांग हृदय संहिता में मेंशन्ड है। तो इसके चारों ही ऑप्शन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर फोल्क लोअर्स। तो इसका आंसर है, तो इसके सभी सही ऑप्शन है। 69 क्वेश्चन नंबर है NBPG आर सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 70 है अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी इथेनिक ग्रुप एग्जिस्ट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन को PSC ने डिलीट कर दिया, तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिलीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोजन इज प्रेजेंट इन द रूट बट नॉट इन द शूट। तो इसका आंसर है कैलेप्टोजन। 72 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फाइबर इन कोरकोरस कैप्सुलरिस प्लांट। तो 72 का आंसर है फ्लोएम। इसका आंसर है फ्लोएम। 73 क्वेश्चन है अ कंसेंट्रिक एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन है सेंट्रली लोकेटेड फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, बी है सेंट्रली लोकेटेड जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम, सी है फ्लोएम फ्लैंक्ड जाइलम फ्लैंक्ड बाय फ्लोएम ऑन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर साइड ओनली, डी है फ्लोएम फ्लैंक्ड बाय जाइलम ऑन द एंटीरियर एंड एक्सटीरियर साइड ओनली। तो 73 का जो आंसर है वो है ए। 74 क्वेश्चन है द वुड ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन विच द वेसल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट अ ग्रोथ लेयर इज नोन एज। तो 74 का जो आंसर है सी डिफ्यूज पोरस वुड। 75 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गटेशन। तो गटेशन से रिलेटेड कौन है। तो गटेशन से रिलेटेड है हाइडा थोट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। 76 से लेकर 150 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।